Hello everyone. Uh, I have seen that some of the people were asking about the BPSC content. See, I'm very much aware about कि you guys are all going to give a BPSC PT in coming 1 month. उस चीज के लिए आई अंडरस्टैंड द थिंग्स। जिस हिसाब से क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रही हूँ, आई नो इट इट इज लाइक लिटिल बिट इन अ डिटेल, बट यहाँ का कंटेंट देखिए, जो चीजें करंट अफेयर्स में आ रही हैं हमें वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब उन करंट अफेयर्स में से आपको यहाँ पे जो चीजें मिल रही हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर द यूपीएससी, वो बीपीएससी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा रिसेंट ईयर्स में जितने ज्यादा बीमारियां आई हैं, ठीक है, जितने ज्यादा डिजीजेस आए हैं, तो वहां पे आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि इट्स नॉट ओनली कि केवल आपसे कोविड के बारे में पूछेंगे कि कोविड 2 साल से 3 साल से हमारे साथ में चल रहा है, तो केवल कोविड इंपॉर्टेंट है। कोविड के साथ साथ आने वाली बाकी सारी बीमारियां भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया, जो आपका करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, जो आपके स्टैटिक का भी पार्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको लेप्रेसी के बारे में पढ़ा रही हूँ कि वो एमडीआर होता है या फिर वो आपका एसडीआर होता है, तो वहां पे वो चीजें आपका करंट अफेयर्स का वो आपका इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए भी, ठीक है, वो आपका इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए भी। तो उस चीज में आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि कुछ चीजें यहाँ पे आप जो बीपीएससी स्पेसिफिक अगर मैं देखूंगी तो दैट इज द इतना डिटेल वहां पे नहीं चाहिए होगा। तो और कुछ बच्चों ने ये भी चीज बोली है कि मैम क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में अगर ये हो या क्वेश्चंस की फॉर्म में, तो इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो मैं ये बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे, बट द थिंग इज लाइक आई थॉट लाइक कि जैसे ही हम एक सीरीज कंप्लीट करते हैं या फिर 1 वीक का करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म करते हैं, तो यहाँ पे सपोज जैसे मैंने जो क्वेश्चंस आपको करा रही थी, पहला क्लास था लिटिल बिट थोड़ा सा स्लो जाना था, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वो ये था कि करंट अफेयर्स जो आपके थे वो थोड़े कम न्यूज कवर करे गए थे। करंट अफेयर्स के साथ में आपको एमसीक्यूज भी यहाँ पे बना के दिए गए हैं, जो एमसीक्यूज को आप यहाँ पे टैकल कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। और आप लोगों की डिमांड पे कि मैम यहाँ पे इतना डिटेल शायद अभी बीपीएससी के लिए आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उस चीज के लिए मैं एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि देखिए यहाँ पे ये जो चीजें हैं, आई आई कैन बेट यू जो चीजें यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए, और इसमें से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आप देखिए कोई न्यूज, अगर मैं जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ही उठाती हूँ, ठीक है, तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में इट्स अ, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट ओनली अ स्कीम जो आपके नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपके स्टेट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट अगर इसको डील कर रही है तो डजंट मीन कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डील कर रही है, मोस्टली जो इसका इम्प्लीकेशन आ रहा है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आ रहा है। तो क्या होती है स्कीम, कौन इनको होल्ड करता है, मेजर कंट्रीब्यूशन किस चीज का है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और वो इस तरीके की न्यूज आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो वहां पे चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। और इस चीज का आप लोग के सोल्यूशन के लिए कि मैम कि यहाँ से सपोज जैसे मैंने ये वाली सीरीज आपकी जुलाई से स्टार्ट करी थी, बट कुछ बच्चों ने बोला है कि मैम अगर ये करंट अफेयर्स हमारे जनवरी से स्टार्ट हो जाए तो दैट कुड बी अ बेटर वन। तो उस चीज के लिए यहाँ पे आई हैव लाइक डन अ लॉट ऑफ वर्क अबाउट इट, और वो काम करने के बाद, कंपाइलेशन करने के बाद थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है। तो ये आपको मैं वन लाइनर्स लेकर आई हूँ, ठीक है। वन लाइनर्स ऐसे हैं कि जो आपका, अब देखिए थोड़ा सा कंटेंट अब मेरे साथ साथ आपको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कंटेंट आपको लाकर दे सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, बट हाँ अब अगर आप जान से बोलते हो तो थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा होगा, जिस चीज के आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे तो करना पड़ ही रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मैं एवरी डे आई विल कंपाइल अ वीक सेशन, ठीक है, कि सपोज अगर जैसे 1 मंथ का करंट अफेयर्स है, मैं अगर 7 डेज की न्यूज कवर कर रही हूँ, ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू कवर वीकली, ठीक। तो जैसे जनवरी 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप 4 4 दिन का स्पैन लगा लो, ठीक है। तो 7 to the 14, 7 to 21, 7 to the 28, अप्रोक्सीमेटली आपका मैं कहती हूँ कि 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है, 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ट्राई टू कंपाइल द थिंग्स कि आज मैंने ये एक वीक का किया है,
जनवरी 1 टू लेकर आपका 7 तक किया है, बट आई ट्राई टू फिगर इट आउट कि मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा लिख पाऊँ, इतना लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो चीजें आई ट्राई टू फिगर इट आउट कि वो आपका एकदम इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करके चल पाऊँ कि 15-15 डेज का भी मैं कर दूं, ठीक है। तो कंपाइलेशन मैं आपको यहाँ पे करके दूंगी। अब वन लाइनर्स है, इनको पढ़ना कैसे होगा, ठीक है, दैट विल बी अ काइंड ऑफ लाइक टफ टास्क आपके लिए रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स ये दूंगी, कुछ चीजें जो यहाँ पे रहेंगी जो मुझे ऐसा लगता है कि विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, विच शुड नीड टू बी डिस्कस्ड, तो वो चीजें आपको क्या करूंगी, मैं यहाँ पे समझाऊंगी। कुछ न्यूज जो मैं यहाँ पे स्किप कराऊंगी, ठीक है, कुछ न्यूज मैं यहाँ पे स्किप कराऊंगी। अगर सपोज मैंने यहाँ पे बोला है कि इंडियन आर्मी स्टेब्लिश्ड अ क्वांटम लैब इनटू द महो इन विच स्टेट, तो भाई सिंपल सी चीज है, क्वांटम लैब का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है, और इंडियन आर्मी ने क्यों किया है। अगर क्वांटम लैब का काम है तो कोई केमिस्ट्री फिजिक्स और इस तरीके के लोगों को करना चाहिए था। व्हाई द आर्मी इज लाइक सो मच इंपॉर्टेंट टू द क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम लैब एंड ऑल, क्लियर। तो कहाँ पे की गई है, तो भाई ये थोड़ी सी, चलिए इसको तो डिफाइन करना मेरा बनता है, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। बट यहाँ पे अगर जैसे मध्य प्रदेश के बारे में बात आ रही है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है, जैसे कि ICR रेटिंग एस्टिमेट द इंडियन जीडीपी टू बी व्हाट परसेंटेज टू द ईयर 2022 एंड 2023, तो दैट इज द 9%। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं जो मैं यहाँ पे लेके चलूंगी। सपोज अगर, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है आता है कि विच IIT इंस्टीट्यूट गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021, ठीक है, IIT मद्रास। तो इस चीज में आप समझ सकते हो कि मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी, दैट यू कैन रीड इट आउट। तो कुछ ऐसी न्यूज रहेंगी, आई विल डेफिनेटली स्किप दोज, क्योंकि एकदम से ही अगर मैं आज 7 डेज का कंपाइलेशन लेकर आई हूँ, तो 15 डेज का लेकर आऊंगी, तो दैट वुड बी अ रियली टफ टास्क फॉर मी टू कवर दैट इनटू अ 1 आवर और 1.5 आवर, क्लियर। तो थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी साथ में। हाँ, ये चीज हो सकती है कि आई विल गिव यू द मटेरियल रेगुलरली, एंड जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, ठीक है, 28 और 22 को हमारा एग्जाम रहेगा। तो आप लोग जहां से जब ये कर पाएंगे, घर पे अपना रिवीजन कर पाएंगे, रिवीजन करने के बाद में जब हमारी नेक्स्ट डे की क्लास हुआ करेगी, ठीक है, तो आप जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके हो रहे हैं, आप वहां पे कमेंट्स में जो भी आपके सजेशन है, डाउट्स हैं, आप वहां पे लिख दीजिए। आई एम रेगुलरली लाइक लुकिंग आफ्टर ऑल द कमेंट्स, ठीक है। आई ट्राई टू फिगर इट आउट इनटू द क्लास नेक्स्ट सेशन जब मैं आपका लूंगी, तो आई ट्राई टू एड्रेस ऑल द डाउट्स जितना मैं कोशिश कर पाऊंगी, ठीक है। तो और भी अगर किसी का कोई सजेशन हो, हाँ मेरी स्पीड को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा इंग्लिश को लेके बच्चों ने बोला है कि मैम थोड़ा सा इंग्लिश का प्रयोग थोड़ा कम करें, तो आई ट्राई टू फिगर इट आउट कि वो थोड़ा ज्यादा ना हो। जहाँ पे जो चीजें एक्सप्लेन करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, मैं वो करूंगी। थोड़ा सा टीचर्स के साथ में ये रहता है कि वो जिस लैंग्वेज में फ्लो में आ जाते हैं, बात करते चले जाते हैं, तो जब वो अपनी स्पीड पकड़ते हैं ना, तो वो अल्टीमेटली वो लैंग्वेज आ जाती है। एंड इट्स नथिंग अबाउट कि हिंदी और इंग्लिश का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस है, इट्स नथिंग अबाउट दैट, बट इतना ही है कि आप जो लैंग्वेज बोलते रहते हो कंटिन्यूसली दिन और रात, तो उस चीज में आपका थोड़ा फ्लो आ जाता है, ठीक है। तो आई आई ट्राई टू मेंटेन द पेस, थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करती हूँ, और हिंदी को भी मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आज का जब हम करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, तो हमने लास्ट जो क्लास अपना छोड़ा था वो आपका था, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, या हमने लास्ट जो न्यूज डिस्कस करी थी दैट वाज ब्रैप 2020, ठीक है, जो आपने देखा था कि यहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस के लिए यहाँ पे एक रैंकिंग दी जाती थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ा था कि PSLV क्या होता है, ठीक है, जिसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको इसकी डेफिनेशन भी पता है। आपने ये भी देखा था कि C-53 मिशन जो था, वहां पे आपका क्या किया गया था, 4 स्टेज रॉकेट को लॉन्च किया गया था। जिस 4 स्टेज रॉकेट में आपको ये पता था कि इसमें 4 तरीके के फ्यूल यूज होते हैं, 4 स्टेप में फ्यूल यूज होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के नहीं कहेंगे, 4 तरीके के, 4 स्टेप में फ्यूल यूज होता है। जैसे कि आपका सॉलिड फ्यूल हुआ, लिक्विड फ्यूल हुआ, क्रायोजेनिक फ्यूल हुआ, ठीक है, इसी को देन आप रिपीट करते हो। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जब आपका लास्ट स्टेज जो रॉकेट व्हीकल होता है, लॉन्चर व्हीकल होता है, वो पहले के टाइम पे जब हम यूज करते थे अपना लॉन्च व्हीकल, तो वो एज अ वेस्ट हो जाता था, एज अ डेब्रिस हो जाता था, एंड वो एज अ डेब्रिस होके, वेस्ट होके, वो पूरे आपके स्पेस में रोटेट करता रहता था, ठीक है, तो उसका कोई यूज नहीं हो रहा था। बट नाउ इन द मिशन PSLV C-53 मिशन, यहाँ पे आपका क्या किया गया, जो उसको एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेबलाइजेशन यूज किया गया।
स्टेबलाइजेशन का मतलब एक तरीके से प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर आके अपनी सैटेलाइट को खड़ा कर दिया, लॉन्च कर दिया, या उसको आराम करने के लिए थोड़ी देर बोल दिया कि आराम कर लो यहाँ पे, ऐसा करके, ठीक है। तो हम अब इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि ये मिशन बेसिकली था क्या। हमने इस मिशन से रिलेटेड एक चीज पढ़ी थी जिसका एक्रोनिम था POEM, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसरो की। इसरो तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसरो है क्या, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। लॉन्च 3 सैटेलाइट फॉर द सिंगापुर फ्रॉम इट सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो आपका कहां पर है, श्रीहरिकोटा में है। तो श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से इसरो ने यहाँ पे सिंगापुर की 3 सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है, जिसमें तब PSLV C-53 को यूज किया गया, जिस मिशन को बोला गया दैट लिफ्टेड ऑफ एट 6:02 PM पे, मतलब 6:02 पे शाम को यहाँ पे लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड इसमें 3 सैटेलाइट को डिप्लॉय किया लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे सपोज आपका ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका ये आपका पोलर एक्सिस है जिसको आप बोलते हैं, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। विद द डिस्टेंस में अगर बताती हूँ, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट कर रहा है। ऑर्बिट कैसे करेगा, इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ से इस तरीके से डायरेक्शन में ये मूव करता है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट की साइड पे हमारा अर्थ की रोटेशन रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था कि इसकी जो सर्टेन डिस्टेंस है कि अर्थ से सपोज अगर मान लीजिए 2300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप डाल रहे हो किसी सैटेलाइट को, ठीक है, आप इसको 5000 पे डाल रहे हो, किलोमीटर के डिस्टेंस पे डाल रहे हो, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, आपका लो अर्थ ऑर्बिट डिसाइड होता है। यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ सैटेलाइट की, कौन कौन सी सैटेलाइट है, तो इनमें इनके नाम देखने की जरूरत इतना ज्यादा नहीं है। आपको देखना 365 kg का आपका पेलोड था, जिसमें आपकी जो सैटेलाइट थी जो थी न्यूसर थी, ठीक है। सैटेलाइट बोथ बिलोंग्स टू द न्यूसर की बात करती हूँ, DSEO की बात करती हूँ, दे बोथ बिलोंग्स टू द सिंगापुर, ठीक है। थर्ड सैटेलाइट थी 2.8 kg की स्कूप 1 ऑफ द नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU सिंगापुर। तो ये आप देख रहे हो कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये न्यूज में था, इसरो लॉन्च द 3 सिंगापोरियन सैटेलाइट्स ऑन टू द June 30। तो यहाँ पे आपने देखा ये तो चलो उड़ गई सैटेलाइट, अभी उसका क्या ही करें। तो अब यहाँ पे हम आते हैं अबाउट द C-53 PSLV मिशन, ठीक है, क्या था, इट वाज द सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन इनटू द आपका NISL के द्वारा, ठीक है, मिशन ऑफ अ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, आपकी इसरो की ही एंटिटी है विच इज लाइक वर्किंग फॉर द प्राइवेट, आपकी पार्टनरशिप पे वर्क करती है। प्राइवेट पार्टनरशिप पे वर्क करना मतलब कमर्शियल चीजों को भी यहाँ पे लॉन्च करना अब आ रहा है। कमर्शियल चीजों को लॉन्च करने का सिंपल सा मतलब है कि पहले जैसे आपका एटॉमिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर मैं बात करती हूँ आर्मी है, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती थी, एक तरीके से गवर्नमेंट के अंदर आती थी, फॉरेन अफेयर्स हो गए, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती थी, RBI है, वो गवर्नमेंट के अंदर आती थी। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी सैटेलाइट पहले लॉन्च करी जाती थी दैट इज लाइक ऑन टू द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट या लोगों के लिए की जाती थी, बट यहाँ पे आप पर्सनल लेवल पे, अब पर्सनल मैं अपने लिए कहूँ कि नहीं भाई मेरे को अपने घर में टीवी लगाना है, DTH लगाना है, मेरी सैटेलाइट जाएगी, दैट कुड नॉट बी पॉसिबल। बट हाँ, प्राइवेट एंटिटी, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इन सारी चीजों में, ठीक है। एक सूट भी अगर आप, जो स्पेस सूट होता है ना जो बनता है, तो वो दैट इज लाइक ऑल्सो करोड़ ऑफ रुपीज का होता है, छोटे मोटे सूट नहीं बनते हैं। अभी भी रिसेंट में न्यूज थी एक कि US के पास में भी, अगर मैं नासा की भी बात करती हूँ, नासा के पास में भी जो उसके बॉडी सूट्स जो रहते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स पहन के जाते हैं, उनकी कमी हो गई है, ठीक है। कमी हो गई है तो मतलब कि कोई जो सूट्स बनाए हुए थे अब वो पुराने हो गए, दे आर नॉट फंक्शनल, तो आप ये समझ सकते हो कि दैट लाइक दैट कॉस्टिंग अ लॉट, ठीक है, एक बार में बनाने में। चलिए हम वापस आते हैं, तो अगर मैं बात करती हूँ, इट इज डिजाइन टू ऑर्बिट DSEO सैटेलाइट अलॉन्ग विद द 2 को-पैसेंजर सैटेलाइट फ्रॉम द सिंगापुर, मतलब 3 सिंगापोरियन सैटेलाइट्स को यहाँ से लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ अ PSLV C-53 मिशन। दिस इज द 55th मिशन ऑफ अ PSLV। तो PSLV ने अब तक कितने मिशन पूरे करे हैं, आपके 55 मिशन को पूरा किया है, एंड इट्स 15 मिशन यूजिंग द PSLV कोर अलॉन्ग द वेरिएंट, ठीक। The mission proposes to demonstrate the utilization of the spent upper stage of a launch vehicle to stabilize the platform scientific payload subsequent to the separation of the satellite। कहने का क्या मतलब है कि आपको जब मैंने बताया कि आपका 4 स्टेज है, 4 स्टेज मतलब इसमें 4 स्टेज में फ्यूल यूज हो रहा है। ये नहीं कि सारा फ्यूल को आपने एक बार यूज कर लिया और उसको बोल दिया जाओ बाय बाय टाटा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं
यहाँ पे पहला एक फ्यूल यूज किया एक इंजन का, फिर दूसरा यूज किया, फिर तीसरा यूज किया, फिर चौथा स्टेज यूज किया। जो ये चौथा स्टेज होता है, फोर्थ स्टेज जो फ्यूल होता है, वो फाइनली लॉन्च करता है आपकी सैटेलाइट को। जब सैटेलाइट ऊपर जाएगी, उसके बाद जो ये आपका व्हीकल था, जो लास्ट स्टेज था, अब उसका क्या होगा? ये तो एक तरीके से एक केस था जिसके अंदर सैटेलाइट भर के गई थी, ठीक है। जब इससे सैटेलाइट को लॉन्च कर, इसका क्या होगा? तो इट इज नाउ स्टार्टेड यूजिंग एज अ आपका एक तरीके से स्टेबलाइजेशन प्लेटफॉर्म की तरह यूज करा जाने लगा। एक फोर्थ स्टेज आपका जो पीएसएलवी रॉकेट है, या फिर आप इसे लॉन्चर कह सकते हो, लिफ्ट ऑफ द मास अप टू द 228.433 टन तक ये यहाँ पे वेट कैरी कर सकता है। समझ लो ना कितना टन हो गया, ठीक है। एक टन में 100 kg होता है, मल्टीप्लाई कर लो और लगा लो कि कितना टन इट कैन लाइक कैरी। तो इट वुड इंजेक्ट द DSEO सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट विद द सेमी मेजर एक्सेस, जिसका डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? 6948.137 प्लस माइनस 20 किलोमीटर। इतने 6000 लगभग किलोमीटर, आप 69 है, लगभग 7000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली मान लो, ठीक है, किलोमीटर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, ठीक है, 570 किलोमीटर मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से इतना डिस्टेंस आप देख लो, तो इतना दूर तक यहाँ पे उसने उसको लॉन्च किया विद द लो इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन एंगल मैंने आपको कल भी बताया था। इंक्लाइनेशन एंगल जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, आपने सुना होगा कि ये आपका अर्थ है, और अर्थ आपका लिटिल बिट टिल्टेड है, ठीक है। अर्थ आपका ऐसे हम मानते हैं, लेकिन अर्थ आपका बिल्कुल एक तो स्फेरिकल नहीं है, पहली बात। इसका हल्का सा इलिप्टिकल है। इसके एग्जैक्टली अगर इसके मैं शेप को बोलती हूँ तो इसको जियोइड शेप बोलते हैं, ठीक है। इसको जियोइड शेप बोलते हैं, इसको इलिप्टिकल भी बोल सकते हो एक तरीके से, बट इट्स नॉट इनटू द प्रॉपर स्फेयर की फॉर्म में नहीं है। ये हल्का सा यहाँ से चपटा, यहाँ से, और इधर से इलोंगेटेड है, थोड़ा सा फैला हुआ है। और यहाँ पे ये जो एक्सेस है इसकी लिटिल बिट टिल्टेड है, ठीक है। एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, ऐसे करके घूमना चाहिए अर्थ को, लेकिन अर्थ ऐसे नहीं घूमता। अर्थ कहता है अपन लेट के घूमेंगे, अपने को आराम चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है, नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल हो जाता है। अब लेकिन एग्जैक्ट जो हम मानते हैं कि पहले मानते होंगे या तो कि भाई ये जो होना चाहिए था भाई, सीधे सीधे रहना चाहिए था, तुम ये टेढ़े टेढ़े क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, मेरे मतलब से अपने मतलब का काम रखो, ठीक है, बाल तो मेरे टांग नहीं अड़ाने का है। तो यहाँ पे बीच में इन्होंने जो ये एंगल, जितना यहाँ से इसमें इंक्लाइंड हो रहा है, इंक्लाइंड होना मतलब किसी भी तरफ पे झुकाव होना, ठीक है। जैसे आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स यू, मेरा आपके प्रति झुकाव है, लगाव है, ऐसा करके है। तो इसका क्या है, थोड़ा सा आपका ईस्ट साइड पे ज्यादा लगाव है। तो यहाँ पे ये जो बीच का डिस्टेंस कहलाता है, एंगल जो कहलाता है, डिग्री जो कहलाती है, इसी को बोलते हैं इंक्लाइनेशन एंगल, जो आपको मैंने बताया था 23.5 डिग्री का होता है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अब मैं आपको बताती हूँ दोबारा से कि यहाँ पे न्यूज में क्या कहते हैं। ये न्यूज में कहते हैं कि इंक्लाइनेशन एंगल था 10 डिग्री का, जिसमें प्लस माइनस 2.02 डिग्री आप कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट द PSLV C53, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, कैपस्टोन सैटेलाइट की बात करते हैं। कैपस्टोन सैटेलाइट की जब मैं बात करती हूँ, तो अभी हमने जो सैटेलाइट C53 की बात करी थी, वो आपने देखा था किसने लॉन्च करी थी? वो आपकी इसरो के द्वारा लॉन्च की थी, दैट इज अ इंडियन, ठीक है। बट अगर मैं कैपस्टोन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, दैट इज लाइक लॉन्च बाय द, अगर सैटेलाइट वो किसकी है, वो नासा की है। अब आप देखो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो मैं आपको बताऊंगी। कि सपोज यहाँ से, जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है, पूछा जाता है कि सपोज जैसे लिख दिया नासा, ठीक है। नासा कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, विच कंट्री इट बिलोंग्स टू, सॉरी मैंने यूपी लिख दिया, इट्स यूएस, ठीक है। मैंने बोला इसरो कहाँ का है, ठीक है, तो आपने कहा जैसे कि इंडिया। इसी तरीके से आपसे बोल दिया गया कि भाई जापान की कौन सी है, ठीक है, चाइना की एजेंसी रक्सा है, जक्सा है, क्या है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो इन्होंने स्पेस के एजेंसीज के बारे में पूछा, बट दैट कुड बिकम अ क्वेश्चन ऑल्सो कि जो रिसेंट मैं बात कर रही हूँ टेक्नोलॉजी पोर्शन की, आपको पता है साइंस का बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये टेक्नोलॉजी पोर्शन में आता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और खासकर से टेक्नोलॉजी। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देख लो, यू विल फाइंड कि आपके टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि कैप्सूल सैटेलाइट किसको बिलोंग करती है, विच एजेंसी ऑफ स्पेस एजेंसी लाइक लॉन्चिंग दिस थिंग, या किसने लॉन्च किया था। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, दैट हाउ इट कैन बिकम अ क्वेश्चन, क्लियर। तो यहाँ पे एक न्यूज थी जिसमें रहा था व्हाट इज कैप्स्टोन, नासा न्यू सैटेलाइट।
तो कैपस्टोन क्या है, नासा ने नई सैटेलाइट दी है या नई सैटेलाइट बनाई है, दैट लॉन्च द सिसल्यूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड टू द नेविगेशन एक्सपेरिमेंट कैपस्टोन सैटेलाइट। तो आपसे दूसरी चीज, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कैपस्टोन सैटेलाइट कहाँ की है, नासा की है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिसल्यूनर ऑटोनोमस पोजिशनल सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैपस्टोन सैटेलाइट। आप देख सकते हो ये सैटेलाइट है, ठीक है, इस तरीके से आपको मून बाबा दिख रहे हैं, ठीक है, चंदा मामा, और उनके आगे सैटेलाइट आगे पीछे घूम रही है, अभी चंदा मामा है जो भी है आप देख सकते हो। ठीक, अब आप देखोगे कि इट्स अ माइक्रोवेव ओवन साइज। अब आप समझ रहे हो सैटेलाइट का साइज क्या है, स्मॉल है। सैटेलाइट बड़ी बड़ी भी होती है, माइक्रोवेव कितना बड़ा होगा, हार्डली इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा मान लो, ठीक है, इससे ज्यादा तो बड़ा नहीं होगा। इतने साइज की सैटेलाइट भेजी है, ठीक है, जिसको बोला गया है क्यूब सैट, मतलब क्यूब के फॉर्म में होगी, सैट का मतलब सैटेलाइट वेइंग जस्ट 55 पाउंड और दिस इज कॉल्ड एज 25 केजीज ओनली। जैसे पहले के टाइम पे बड़े बड़े फोन आते थे घर के अंदर रखने के लिए, ठीक है, उनको जेब में रख के नहीं घूम सकते थे, बट आजकल आप देख रहे हो कि फोन इतना छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया, माइक्रोफोन्स मिनी फोन्स भी आते थे। एक रिलायंस का बहुत पहले चला था, इट्स जस्ट अ फिंगर साइज फोन, इतना सा छोटा सा फोन भी था, उसको फ्लैप ऐसे करके बंद कर देते थे, एंड दैट इज, तो बाकी सारी चीजें भी छोड़ो, नाउ तो डेज यू कैन यूज द फोन सिस्टम एवरी काइंड ऑफ अ कॉलिंग एंड ऑन इन योर वॉच ऑल्सो, आप घड़ी से सारी चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हो कि जितना आपका साइज किसी चीज का छोटा होता चला जाएगा, तो उसकी उसकी यूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका रख रखाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, उसका मेंटेनेंस कम हो जाता है। तो उन सारी चीजों के लिए हमेशा से ही आपकी जो भी कंपनीज हैं, बाकी ये सब लोग हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, कि अगर साइज छोटा होगा तो मेनी ऑफ द सैटेलाइट्स कैन बी लॉन्च। अगर वो बड़ी सैटेलाइट जितना ही काम करे, तो व्हाई द नीड टू मेक द दिस मच बिग ऑफ द सैटेलाइट, दैट इज लाइक जो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करने पे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करते हैं, जैसे इंडिया ने सबसे छोटी सैटेलाइट लॉन्च करी थी जिसका नाम था कलाम सेट, ठीक है, कलाम सैट सैटेलाइट थी, ठीक है, एक बच्चा था 12th क्लास का, ही हैव प्रिपेयर्ड दिस कलाम सेट, छोटी सी सैटेलाइट उसने बनाई थी और जिसको एक्चुअल में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे बात करते हैं, इट इज डिजाइन टू टेस्ट अ यूनिक एलिप्टिकल ल्यूनर ऑर्बिट। ठीक है, ल्यूनर है, आप सोचो ना, सिस ल्यूनर, आपको जो शब्द यहाँ पे यूज किया गया, ल्यूनर का मतलब क्या हुआ, ल्यूनर का मतलब है सिस ल्यूनर है, ल्यूनर के अराउंड घूमेगी, दैट इज ऑटोनॉमस है अपने आप, पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। क्या करेगी, पोजिशनिंग सिस्टम को देखेगी, जैसे जीपीएस सिस्टम अपना होता है, नेविगेशन को फाइंड करना, इस तरीके की चीजों के लिए वो यूज की जाएगी। और मतलब इट एम्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट बाय वैलिडेटिंग द इनोवेटिव नेविगेशन टेक्नोलॉजीज एंड बाय वेरीफाइंग द डायनेमिक्स ऑफ अ हेलो शेप्ड ऑर्बिट। ठीक है, द ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज अ नियर रेक्टिलाइनर हेलो ऑर्बिट, जिसको NHRO बोला गया है। तो कहीं कहीं पे आपको ये NHRO भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHRO। तो NHRO क्या है, एक तरीके से नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट है। हेलो ऑर्बिट, हेलो क्या मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है जैसे भगवान होता है ना, उनके किनारे वो चमत्कार जैसा चमक रहा होता है, ठीक है, वैसा होता है ना, चक्र जैसा दिखता है सर के पीछे, उसको हेलो कहा जाता है। या फिर जैसे परियां दिखाई जाती थी, परे दिखाई जाते थे पुराने टाइम पे, तो उनके ऊपर सर के ऊपर ऐसे चक्कर घूम रहा होता था, तो वो चक्कर को ही क्या बोलते थे, हेलो बोलते हैं, मतलब चमक रहा है कोई चीज। तो बात कर रहे हैं कि ये क्या करेगा, सपोज ये आपका मून है, मून के अराउंड इस तरीके से हेलो लाइक ऑर्बिट में घूमेगा, इसी को बोला है नियर अ रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट। ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इलोंगेटेड एट इज लोकेटेड एट अ वेरी प्रिसाइज बैलेंस पॉइंट ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जितना साइज छोटा होगा उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, ऊपर ले जाना आसान होगा, उस पर ग्रेविटी एंड ऑल थोड़ी कम असर करेगी। ठीक है, अब मेरा जैसे कोई इंसान आसमान से गिर पड़े तो जल्दी नीचे आएगा, ठीक है, और अगर कोई हल्का फुल्का हुआ, ठीक है, तो वो थोड़ा लेट में आएगा। ग्रेविटी, किसी का शरीर भारी होता है तो ज्यादा ग्रेविटी लगती है, इन अ सिमिलर वे अगर मैं बात करूं, कोई हल्का होगा तो उस पर ग्रेविटी कम लगेगी। ठीक है, एम आई एम टॉकिंग सेंस ना। तो उसी सिंपल सी चीज है, बड़ा पत्थर जल्दी नीचे गिरेगा, हल्का पत्थर लिटिल बिट थोड़ा सा देर में गिरेगा। बट हाँ, अगर कहीं पे वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम होता है, देखो उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है, आप सब लोग इस चीज को समझोगे कि बड़ी चीज नीचे क्यों ज्यादा तेज से जाएगी, सिंपल सी चीज है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है।
सरफेस एरिया के साथ में उसके ऊपर जो ग्रेविटी असर कर रही है वो ज्यादा है, ठीक है। जो वो एयर रेजिस्टेंस को यहाँ से खत्म कर रहा है वो ज्यादा है। हल्की चीज अगर होगी तो वो एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई चीज अगर भारी है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस इतना वर्क नहीं करेगा, दैट विल फ्री फॉल सॉर्ट ऑफ नीचे गिरेगा, ठीक है। तो दैट इज अ फैक्टर बिहाइंड, ठीक है, साइंटिफिक फैक्टर है, मजाक वाली बात नहीं है। चलिए हम आते हैं वापस यहाँ पे कि इट इज सिग्निफिकेंट, हाँ, इट विल गेन द एक्सपीरियंस विद अ स्मॉल डेडिकेटेड लॉन्चेस ऑफ अ क्यूबसैट बियॉन्ड टू द लो अर्थ ऑर्बिट टू द मून एंड बियॉन्ड द नासा सेट, ठीक है। नासा ने बोला कि ऐसा काम हम कर रहे हैं, देख लो भैया, तो जिसको काम करवाना है अपना यहाँ पे आ जाओ हमारे पास में। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों, रीजन क्या है बनाने का इसका, टू वेरीफाई द कैरेक्टर्स ऑफ अ सिस ल्यूनर नियर द रेक्टेंगुलर हेलो फॉर द फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट। वो ये देखना चाहते हैं कि अगर जितना छोटी से छोटी चीज हो जाएंगी तो मच ऑफ द पेलोड दे कैन लाइक एक्सेस टू द आपका अर्थ के बाहर वो भेज सकते हैं, ठीक है। To demonstrate to entering the maintaining this unique orbit with provided the highly efficient part to the moon surface and the back, ठीक है, उसको आराम से वो लोग जाके चेक कर सकते हैं। डैमेज होने का खतरा यहाँ पे कम है अगर सैटेलाइट्स आपके छोटे साइज में होंगे। That also demonstrates space to spacecraft to spacecraft navigation services that allow to the future spacecraft to determine their location related to the moon without relying on the exclusive tracking from the earth। अब सिंपल सी चीज है, अगर इस तरीके की ल्यूनर सैटेलाइट्स आसपास घूमती हैं तो ये क्या कर पाएंगी, दूसरों को आपस में कनेक्ट कर पाएंगी, rather देन सेंडिंग द सिग्नल, पहले आप अर्थ को भेजो फिर अर्थ इनको भेजेगा, उन्होंने कहा ना भैया अपने काम अपने आप स्वयं करें, ठीक है, ऊपर जाए। तो यहाँ पे दैट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर द कमर्शियल सपोर्ट फॉर द फ्यूचर ल्यूनर ऑपरेशन। मून को और स्टडी करने का उनके पास में डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, एंड दैट कैन डू द रिसर्च वेरी एफिशिएंटली, उनकी रिसर्च बहुत अच्छे से हो पाएगी। That also gains the experience with the small dedicated launches of a CubeSat beyond to the low Earth orbit to the moons and beyond। ठीक है, मून के और उसके आसपास की जितनी भी चीजें रहेंगी वो क्या कर पाएगा, उन सारी चीजों को यहाँ पे आराम से क्या कर पाएगा, उन सारी चीजों के लिए वो स्टडी कर पाएगा, खासकर से मून और उसके आसपास की जो भी चीजें रहती। ओके, देन नेक्स्ट न्यूज इज द, अगर मैं नेक्स्ट न्यूज की बात करती हूँ, दैट इज द कोलिएशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका नाम रखा गया CDRI, ठीक है, जिसका नाम रखा गया CDRI। CDRI की फुल फॉर्म प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है, ठीक है, इस तरीके की जो फुल फॉर्म होती है बहुत आ जाती है, और खासकर से कोई नई चीज अगर हुई होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कैटेगराइजिंग द कोलिएशन ऑफ, ठीक है, कोलिएशन होने का मतलब है किसी चीज को मिक्स हो जाना, मिल जाना, ठीक है। कोलिएशन गवर्नमेंट होती है, तो अगर किसी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, 2 या 3 पार्टी मिलकर आपस में क्या करती है, गठबंधन कर लेती हैं। तो जो गठबंधन की सरकार होती है उस गठबंधन को कोलिएशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कोलिएशन फॉर, ठीक है, कोलैबोरेशन एक तरीके से हुआ है फॉर द डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट कि अगर कहीं पे डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर्स होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपका फ्लड आ गया, ठीक है। तो फ्लड के टाइम पे एक बात सोच के देखो, क्या केवल एक तरीके की एंटिटी काम करेगी, एक तरीके की एंटिटी काम नहीं करेगी। अगर वहां पे है कि चलो रेस्क्यू टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई टीम काम कर रही है, आपकी आर्मी इज वर्किंग, एयरफोर्स इज वर्किंग, ठीक है, नेवल विंग इज वर्किंग, आपके बहुत सारे और भी लोग जो होंगे रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे होंगे, उनका पुनर्वसन का काम चल रहा होगा, तो वो सारी चीजों के लिए मल्टीपल एंटिटीज इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगर इन मल्टीपल एंटिटीज के लिए जो मल्टीपल आपके जो लोग हैं, उन लोगों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ना बैठे, एक ने बोला हम ईरान जाएंगे तो दूसरा कह रहा है तुरान जा रहे हैं, तो वुड इट बी पॉसिबल कि किसी भी तरीके का उस जगह पे जो सिचुएशन पे जो डिमांड है उसको मेंटेन किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, कोलिएशन फॉर द डिजास्टर रिसिलिएंट, डिजास्टर्स को बचाने के लिए, कर्व करने के लिए, क्योर करने के लिए, या उस समय पे जूझने के लिए, उसको संभालने के लिए, तो दे हैव मेड अ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको बोला गया कि कोलिएशन फॉर द डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपके यहाँ पे एनडीआरएफ है, ठीक है, एनडीआरएफ क्या है, इंडिया की एंटिटी है, नेशनल एंटिटी है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर, ठीक है। बट यहाँ पे आपका क्या है, जो आपका सीडीआरआई है, सीडीआरआई आपका क्या है, इंटरनेशनल आइडेंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। इट ऑल्सो अप्रूव signing of a headquarters agreement, future granting of exemption, immunities and privileges to contemplated by the United Nations Privileges and Immunity Act in 1947, which means that कि अगर कोई बंदा इसका मेंबर होता है तो
ठीक है, दैट द मेंबर्स प्रॉपर्टी एंड असेट्स wherever located and by whomsoever held shall enjoy immunity from every form of a legal process except into the particular case has expressively waived off its immunity। तो यहाँ पे CDRI ने कुछ यहाँ पे अपने क्या किए हैं, कुछ यहाँ पे एक तरीके से नए प्रोविजंस लेकर आए हैं। इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या होगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्सपर्ट ने यहाँ पे कंसल्टेशन करने के बाद में कुछ आपकी कैटेगराइजेशन किया है। यहाँ पे क्या कैटेगराइजेशन किया है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये जो काम रहेगा एनडीआरआई का, ये आपका क्या करेगा, डेलीगेटिंग एक्सपर्ट काम करेगा इसमें टू द अदर कंट्रीज। कि सपोज मान लो जैसे यूएसए है, यूएसए में हमारा एक डेलीगेशन भेजा जाएगा, कुछ जो एक्सपर्ट लोग होते हैं पर्टिकुलर इस फील्ड में, उनको दूसरी कंट्री में दैट आर पर्टिकुलरली वुनरेबल, ठीक है, टू द डिजास्टर रिस्क। सपोज अगर मैं बात करती हूँ जापान की, आपको पता है जापान आपका क्या है, रिंग ऑफ फायर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, या उसके आसपास का है। तो जापान में आपने देखा होगा मच ऑफ द वोल्केनो इरप्शंस होते रहते हैं आसपास, ठीक है, अर्थक्वेक आते रहते हैं लगातार। तो वहां पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में रहती हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि अपने यहाँ से जो कुछ एक्सपर्ट टाइप के बंदे थे एकदम योयो टाइप्स वाले, उनको सबको वहां पे भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विच रिक्वायर द असिस्टेंट, जिसको जरूरत है विद अ पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सारी चीज हो गई, लोग मरतड़ा गए, तो हमारे यहाँ से लोग जाएंगे वहां पे देखने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, रिकवरी, as well as bring the expert from the member of the countries to India for the similar purposes। कि अगर इंडिया के अंदर किसी भी तरीके का इस तरीके का डिजास्टर होता है, उस समय पे फॉरेन कंट्रीज के लोगों को भी, या जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे आके स्टडी करेंगे, एंड इफ दे कैन सजेस्ट समथिंग बेटर कि आप क्या कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, इस तरीके से डील कर सकते हो, तो दे कैन सजेस्ट फॉर दैट, ठीक है। इट विल ऑल्सो मेक द टेक्निकल एक्सपर्टीज अवेलेबल टू द असिस्ट द कंट्रीज। एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगी इसके अंदर कि जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज होगा उस जगह का। अगर सपोज मान लीजिए पहाड़ी इलाके में, जैसे अगर मैं बात करती हूँ केदारनाथ में बाढ़ आई थी, ठीक है, केदारनाथ में बाढ़ आई थी, एंड उस चीज को कर्व करते करते संभालते संभालते इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, सब लोगों का रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग मर गए, कुछ लोग केवल एबिलिबिलिटी लोगों की कम थी या सही समय पर उनको रेस्क्यू प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो इस वजह से मेनी ऑफ द पीपल डाइड। तो उस जगह पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे कि वहां पे आपकी किस तरीके की, भाई जो कंट्रीज जहां पे भी डिजास्टर आया है, कोई क्लाइमेटिक रिस्क हुआ है, कोई रिसोर्सेज को प्रॉब्लम हुई है, तो ये लोग क्या करेंगे, उस चीज को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सही समय पे कर्व कर पाए, ठीक है। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द कंट्रीज डेवलपिंग, खासकर से डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास में सबसे ज्यादा वो रिस्क पे होती है अगर इस तरीके का कोई भी नेचुरल डिजास्टर उनके ऊपर आता है। तो गवर्नेंस अरेंजमेंट एंड द रिसाइलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजीज ये उनके लिए क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा, जिसको बोला गया CDRI। इसको आंखों में बसा लो, दिल में समा लो, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हो, ठीक है, लगातार आप देख रहे हो कि आई मीन जो भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इंडिया इज अ वेरी प्रोन फॉर एवरी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। वो छोड़ छाड़ के दुनिया को सब कहाँ चला आता है, चले अपन इंडिया की गली, ऐसा करके आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ CDRI कम क्या करेगा, कौन इसको फंड करेगा, तो इनहेंस द फंडिंग एंड कॉपरेशन। सिंपल सी चीज है, किसी काम को रिसाइलियंट का काम आप कर रहे हो, किसी चीज को क्योर करने का काम कर रहे हो, कर्व करने का काम कर रहे हो, तो यू नीड टू हैव अ सर्टेन स्ट्रैटेजीज, एंड उन स्ट्रैटेजीज को ग्राउंड लेवल पे वर्क कराने के लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। यू नीड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइक अमाउंट ऑफ अ मनी देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट विल हेल्प इन डिप्लॉइंग द फंड्स ग्लोबली। तो यहाँ पे अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप कंट्री, अब डेवलप कंट्री है उसमें वहां पे उस समय डिजास्टर नहीं आया, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, इनको नहीं पैसे की जरूरत है। बट अगर कोई यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है, दे आर नीडिंग, दे आर इनटू द नीड ऑफ लाइक हैविंग अ मनी और सपोर्ट, तो दे आर ऑल्सो द वन जो आपका क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन को रिसीव करेंगे और दूसरी कंट्री तक इस चीज के कंट्रीब्यूशन को पहुंचाने का काम करेंगे। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्री इन अपग्रेडिंग देयर सिस्टम टू इंश्योर द डिजास्टर क्लाइमेट रेसिलियंस एग्जिस्टिंग इन द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और ये क्या करेंगे, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कराने का काम करेंगे, जो आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में साइन हुआ था, सेंडाई फ्रेमवर्क भी है फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे प्री आप कह सकते हो, मेंस कह सकते हो, सभी के लिए ये वाला जो न्यूज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, सेंडाई फ्रेमवर्क था, तो दे बोथ आर द वन। एक तो आपके क्लाइमेट कंट्रोल के लिए दोनों इंप्लीमेंट करेंगे, तो दूसरा क्या था कि नेचुरल डिजास्टर्स अगर कभी भी हो जाते हैं
उनको क्योर एंड कर्ब करने के लिए, ठीक है। इट विल ऑल्सो यूज द इंटरनेशनल एंगेजमेंट फॉर फॉस्टर द डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ होम ऑल्सो, कि अपने घर में भी अगर सपोज कहीं आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे या खुद उसके ऊपर लेट जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेत भर के रखनी चाहिए, ठीक है। हमें अपने घर में अगर रेत भी वाला सिस्टम अगर नहीं भी रखना है तो व्हाट यू नीड टू डू, अगर कभी भी ऐसा होता है तो सबसे बेस्ट अप्लायंसेस होता है जिसका नाम होता है, आप वो जो अपना स्प्रे करते हो ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो सिलेंडर होता है, वो सबसे बेस्ट चीज होती है रखने का। आपके घर में सिलेंडर्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, कभी भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बड़ा वाला सिलेंडर लाके रखो, बट हाँ छोटे सिलेंडर्स जो आपके ऑटो रिक्शाज वगैरह में लगे होते हैं, एटलीस्ट एवरी पीपल कैन कीप दैट इन टू योर होम, ठीक है। तो कभी जरूरत पड़ सकती है, आपदाएं कहकर नहीं आती, आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, तो मतलब किसी भी तरीके का, तो यू शुड नो, लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई इस तरीके का कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो लोगों की ट्रेनिंग होनी जरूरी होती है, लोगों को अवेयर कराना। अगर मैं बात करती हूँ एनएसएस हुआ, एनसीसी है, तो इन सारी एंटिटीज में आपके जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि एट अ टाइम ऑफ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लाइक दैट, कि अगर कभी भी नेचुरल डिजास्टर होता है, कभी फ्लड आता है, कभी आपको कोई इस तरीके का आग वगैरह लग जाती है, किस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे डील करोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर ड्रिल्स कराई जाती है, लोगों को समझाया जाता है, ये क्या करेगा, लोगों को यहाँ पे अवेयर करने का भी, यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराने का भी काम करेगा, फॉर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स टू इंटरेक्ट विद द ग्लोबल एक्सपर्ट, कि ग्लोबली लोग इसको किस तरीके से कर्व कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, ये वो यहाँ पे आपको यूज करवाएंगे। सीडीआरआई क्या है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप करेगा नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ में, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के साथ में, ये प्रोग्राम लॉन्च करेगा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट करेगा, बैंक्स का एंड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का, सो दैट अगर कभी भी डेवलपिंग कंट्रीज को जरूरत पड़ती है तो वहां पे शॉर्टेज ऑफ द फंड्स ना हो जाए। प्राइवेट सेक्टर्स को इनमें इन्वॉल्व करेगा, अकेडमिक्स में इन्वॉल्व करेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी यहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व होंगे। उसका एम बेसिकली क्या है, इसका सिंपल सी चीज है, इंश्योरिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबका सर्वसम्मति से विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो, ठीक है। इट वाज लॉन्च इन द 2019 बाय द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट, ठीक है। कहां पर हुआ था ये आपका, न्यूयॉर्क में हुआ था, वहां पे आपका सीडीआरए का फॉर्मुलेशन हुआ था। सीडीआरए किस लिए बनाया गया था, आपके डिजास्टर रिस्क जो होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। इट इज अ ग्लोबल ऑफ द इंडिया सेकेंड मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव, और ये इंडिया का, ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकेंड ग्लोबल इनिशिएटिव आफ्टर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको ये चीज और भी पता होगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका जो ग्रुप हेडक्वार्टर है, ठीक है, दैट इज देयर इनटू द गुरुग्राम, ठीक है, ये इंडिया के अंदर है। जब नाम इंटरनेशनल लग जाता है हम कहेंगे अरे इंडिया के अंदर तो कहाँ ही होगा, बट दैट इज देयर इनटू द इंडिया, दैट इज देयर इनटू द गुरुग्राम। तो सिमिलरली ये इंडिया का भी सेकंड इनिशिएटिव है सीडीआरआई का। इट डेमोन्स्ट्रेट द इंडियाज लीडरशिप इनटू द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिसिलियंस इश्यूज, इसलिए ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। आई होप आप सबको ये चीजें समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, न्यूज थोड़ी सी लंबी है ये। मेंबर कंट्रीज की बात करूं, सिंस इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब जब इसे लॉन्च किया गया, 31 कंट्रीज इसके साथ में थे, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थे। इन्होंने ज्वाइन किया था क्या, सीडीआरआई आपका ज्वाइन किया था, मेंबर्स होते हैं। 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बात करती हूँ तो आपको पता है फंड के लिए एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जिसे बोला गया, ठीक है। फिर आपका यूएनडीआरआर जिसको बोला गया यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर रिडक्शन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आप देख रहे हो कि आपकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक्स भी जुड़े हुए हैं विच कैन प्रोवाइड द लोन्स और द काइंड ऑफ लाइक ए फंड एट अ टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट। फिर आप देखोगे 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जिसमें आपका क्या है, प्राइवेट सेक्टर अलायंसेस फॉर द डिजास्टर रिसिलियंस सोसाइटी एंड द सेकंड is coalition for the climate resilient investment. And the next is the CDRA has a steadily increased its membership by attracting a diverse range of economically advanced. आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं विच इज लाइक प्रोवाइडिंग अ फंडिंग एट अ टाइम ऑफ रिस्क आपका। तो इस समय पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं विच इज लाइक ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जो रिंग ऑफ फायर पे जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज, दूसरा जो लो लाइंग एरियाज में समुद्र के किनारे वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, दैट इज ऑल आर द वुनरेबल कंट्रीज वेयर द क्लाइमेटिक चेंज एंड द डिजास्टर्स कैन हिट हार्डर, ठीक है।
तो ये न्यूज अब हम खत्म करेंगे अपनी कल। बिफोर दैट हम क्या करते हैं, आई टेक यू टू द सम ऑफ द क्वेश्चन, जैसे आप समझ पाए कि यहाँ पे क्वेश्चन भी किस तरीके के दिए जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ अ लिविंग हैंड्स ऑफ अ चार्टर ऑफ अ कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट मीटिंग CHOGM, consider the following statement. ठीक है, under the agreement all the commonwealth members will be dedicating a living land in the respective of the countries to the future generation. Second portion, the charter is the binding in nature. आप समझ रहे हो ये जो चीजें आपकी क्या रहती हैं, ये बाइंडिंग होना, नॉन बाइंडिंग होना, ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या, विद द रेफरेंस टू द लिविंग लैंड्स चार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग जो आपकी हुई थी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या था कि अंडर द एग्रीमेंट ऑल द कॉमनवेल्थ मेंबर, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, विल बी डेडिकेटिंग अ लिविंग लैंड इन द रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्रीज टू द फ्यूचर जनरेशन। तो क्या लिविंग लैंड नाम की कोई एंटिटी टाइप की चीज है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज ए, मतलब पहला ऑप्शन आपका केवल करेक्ट है। ऑल 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैव एग्रीड फॉर द वॉलेंटरली, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पोर्शन आपका खत्म हो जाता है, गलत हो जाता है, दैट इज लाइक नॉन बाइंडिंग है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ज्यादातर तो मोस्टली आपकी जो एंटिटीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, समिट्स होते हैं या इस तरीके की कोई ट्रीटीज होती हैं, तो वो आपकी नॉन बाइंडिंग होती है मोस्टली, ठीक है। इट इज लाइक द विलिंगनेस कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, ठीक है। मेंबर्स एग्रीड वॉलंटरली डेडिकेटेड अ लिविंग लैंड, सबने माना है in the respective countries to the future generation in a line of strategies set for the United Nations decade for ecosystem restoration. जो जो आपकी फैलो लैंड्स है, खाली लैंड्स पड़ी हुई, उन सबको यहाँ पे रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है, उनको सबको रीजुमाइल करने का काम करा जा रहा है, और उसको एक तरीके से फ्यूचर लैंड बोला गया है। जिस हिसाब से हमारे जो फॉरेस्ट थे कम होते चले गए, खत्म होते चले गए, उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि अब यहाँ पे आपको उन सारी चीजों को कर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं करंट अफेयर्स, जो आपको 1 जनवरी 2022 का रहेगा, और ये वाली सीरीज आपकी स्पेसिफिकली आपकी बीपीएससी के लिए रहेगी, ठीक है। एंड इसके आगे का, ठीक है, इसके आगे का जो भी चीजें रहेंगी, क्लासेस जो रहेंगे, आई ट्राई टू फिगर इट आउट और ट्राई टू फोकस ऑन टू द बेसिकली द बीपीएससी, और ये वन लाइनर्स इस तरीके के रहेंगे, ठीक है। तो जब आपको पढ़ना, मुझे आई थिंक देखो जितना ज्यादा मैटर होता चला जाएगा, क्लास थोड़ी सी बोरिंग आपको लग सकता है, बट आई ट्राई टू मेक इट कि आपको वो क्लास बोरिंग ना लगे, ठीक है। आई मेक इट इंश्योर, ठीक है। बट आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरा कोलैबोरेशन तो है ही, पढ़ना भी आपको पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहली बात करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की जाते हैं, जो 1 जनवरी 2022 का है, ठीक है। उसमें आपका बात करी जाती है कि व्हाट डिड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चेंज, ठीक है, द नेम ऑफ अ झांसी रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे झांसी रेलवे स्टेशन का जो नाम बदल के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या रखा है, ठीक है, तो इस समय पे उनका नाम चेंज कर दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बहुत जगह पे सभी जगह के नाम चेंज हो रहे हैं, कंट्रीज कंट्रीज तो नहीं, आई मीन स्टेट है, रेलवे स्टेशन है, स्टेडियम्स है। तो अगर करंटली यहाँ पे इस तरीके का कोई भी चीज हुई है तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम ये चेंज किया गया है। सेकेंड रेलवे स्टेशन है आपका कहाँ पर, आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में जो भोपाल है, ठीक है। भोपाल में एक स्टेशन बना था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम एग्जैक्टली, उसको पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहते थे, सॉरी, ठीक है। उसको पहले क्या बोलते थे, दैट स्टेशन नेम वाज अ हबीबगंज, ठीक है। बट उसका रिसेंटली नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, उसका नाम चेंज किया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वो आपका एशिया के तर्ज पे बन रहा है, बिगेस्ट रेलवे स्टेशन टाइप से बन रहा है, फुली एसी बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है, ठीक है। और फुल इक्विप, मतलब पूरी तरीके की फैसिलिटीज से इक्विप, बहुत ही अच्छा तरीके से, आप सीन दैट, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं रानी कमलापति के बारे में बात करती हूँ, उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट शी वॉज अ लाइक, शी बिलोंग्स टू द भील कम्युनिटी, एंड वो उसकी आपकी एक तरीके से क्वीन थे, ट्राइबल कम्युनिटी को शी बिलोंग्स टू, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी स्टेब्लिश द क्वांटम लैब इनटू द मगो इन विच स्टेट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अब ये भी पता होना चाहिए कि क्वांटम लैब का मतलब क्या होता है। क्वांटम आपने सुना होगा कि, अगर मैं बात करती हूँ, आपने सुना होगा सबसे छोटी एंटिटी किसी भी मैटर की, कोई भी मैटर का मतलब क्या हुआ कि आपका या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक जो प्लांट्स है, फूड है, बाकी सारी चीजें ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स है, बाकी सारी तरीके की चीजें, वो इनऑर्गेनिक हो गए, ठीक है।
या आप कह सकते हो नेचुरल और मैन मेड सिंथेटिक कह सकते हो, एवरीथिंग इज लाइक मेकअप मेड अप ऑफ अ मैटर। तो वो जो मैटर है इसकी सबसे छोटी से छोटी यूनिट क्या होगी? तो आप बोलते हो कि वो सबसे छोटी यूनिट क्या है? हमने तो पढ़ा था भाई सबसे छोटी यूनिट इसकी तो एटम होती है। हमने भी पढ़ा, आपने भी वही चीज पढ़ी। लेकिन अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि देयर इज अ लाइक एवरी मैटर, उसका एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है जो एनर्जी कही जाती है। इसको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको एक तरीके से आप एनर्जी कहते हो। अब एनर्जी क्या है? वो वेव लाइक एनर्जी भी हो सकती है, वेव्स में भी हो सकती है, तो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, ठीक है, उसको बोला गया है क्वांटम। तो क्वांटम फिजिक्स इस समय पे बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो उसी तरीके से आर्मी ने भी इस तरीके से लैब में काम करना शुरू करा, एक लैब सेटअप करिए, कहाँ पे? महो में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है। हु विल चेयर द एंटी टेररिज्म कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? हमें क्यों मतलब हो गया भाई कि कौन भी आपका यूएनएससी का कोई भी आपका चेयरमैन बने, कमेटी का कोई भी बने, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब हमें तब हो जाता है जब कोई इंडियन पीपल यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इस बार जो चेयर है, एक तरीके से आप कह सकते हो हु इज कमांडिंग नाउ, हु इज हेडिंग नाउ, तो एंटी टेररिज्म कमेटी का जो हेड बना है वो आपका क्या रहेगा? वो उसको चेयर कौन कर रहा है? यूएनएससी के लिए आपका इंडिया कर रहा है। आईसीआर रेटिंग एस्टिमेटेड द इंडियन जीडीपी टू बी द परसेंटेज ऑफ 2023 टू 2022 टू, ये आपका कितनी परसेंट की जीडीपी बताई है आईसीएआर ने? ठीक है, वो आपकी कितनी है? 9% है। मैं बात करती हूँ विच इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी गॉट द फर्स्ट पोजीशन टू द अटल इनोवेशन रैंकिंग? तो आप देखोगे आईआईटी मद्रास को मिले। अब आप ये चीज देख सकते हो, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपके जितने भी ऑलमोस्ट मैं पीएससी के एग्जाम में बताती हूँ, ठीक है, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये मत कहना मैडम अभी मटेरियल, अरे सारा मटेरियल मैम आपने खाली कर दिया। तो ये चीज है कि मटेरियल बेटा आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में मिल रहा है। अब मैं अगर एमसीक्यू यहाँ पे बनाऊंगी तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाएगा, इतना सारा न्यूज है, एमसीक्यू बनाना थोड़ा सा एक टास्क ज्यादा हो जाएगा। बट आई ट्राई टू मेक इट इनटू द क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। आंसर डायरेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, सो दैट इट वुड बी नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू कि अब आप उसको फिगर इट आउट करो, ढूंढो। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में डायरेक्ट आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो हु टुक ओवर टू द डायरेक्टर जनरल आपका शस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ संजय अरोड़ा इज अ वन, कि जिनको यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टर जनरल घोषित किया गया है। अमित शाह ने लॉन्च किया है ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है हु लॉन्च द ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और ये और दुनिया भर के। तो कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में किया है। किसने किया है? अमित शाह ने किया है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इन विच ऑफ द स्टेट दैट द पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सर्व कुद्दू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो इस चीज को याद रखना, खासकर से जब आप देख रहे हो कि होम मिनिस्टर ने कोई चीज लॉन्च करी है, जब आप देख रहे हो प्राइम मिनिस्टर ने कोई चीज लॉन्च करी, इनॉग्रेट करी है, तो ऐसी जो चीजें होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज देयर इनटू द हिमाचल। मैं बात करती हूँ नेक्स्ट न्यूज की, तो हु वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो दैट इज लाइक द दुर्गा शंकर मिश्रा। मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, तो दैट इज लाइक द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप बात करें जाए रू अर्बन मिशन, अगर रूरल और अर्बन मिशन को मिलाकर अर्बन बोला जाता है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अवार्ड दिया जाता है। तो किस जो आपकी रैंकिंग थी इसमें किसने टॉप किया है? आपके तेलंगाना ने टॉप किया है, ठीक है। वेयर वॉज द, अभी आपने देखा था इससे पहले मैंने आपको ब्रैक की कंडीशन बताई थी कि अकॉर्डिंगली ब्रैक में कौन कौन सी कंट्रीज है, सॉरी कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है, स्पायरर्स में है, आपके कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, टॉप अचीवर्स में आ रहे हैं, अचीवर्स में आ रहे हैं, स्पायरर्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है कि वो जो न्यूज थी दैट इज लाइक वेरी मच रेलिवेंट, वहां थोड़ा सा डिटेल में है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हो कि क्वेश्चंस वहां से जो भी चीज आप पढ़ रहे थे वो यहाँ पे आपके रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन विच ऑफ द ईयर द नासा अनाउंस टू बी लॉन्च द मेटल एस्ट्रॉइड साइकी मिशन? तो यह चीज ध्यान रखना, उसने कब बोला था कि मैं अपना मिशन लॉन्च करेगा, कौन सा मिशन? मेटल एस्ट्रॉइड साइके मिशन। तो दैट इज लाइक इनटू 2022। वेयर वाज द काशी फिल्म फेस्टिवल 2020 ऑर्गेनाइज? तो भाई काशी कहाँ पर है? वाराणसी में। इट्स वेरी एविडेंट कि वो कहीं पे होगा, वाराणसी में ही होगा, काशी में ही होगा। काशी के बारे में एक चीज और भी कही जाती है कि काशी इज अ वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी। धरती पे अगर सबसे पुरानी सिटी का नाम जिसको दर्जा दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज अ काशी, और साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आई एम इंडियन, आई एम हिंदू, दैट्स व्हाई आई एम लाइक प्रमोटिंग इट, बट इट इज अ रियलिटी हैज बीन डन बाय द मेनी ऑफ द साइंटिस्ट हु हैव रिसर्च अपॉन इट, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं इन विच ऑफ द स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, इनॉग्रेटेड द धौल सिधा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट इज देयर इनटू द हिमाचल प्रदेश अगेन। इन विच ऑफ द स्टेट पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द लोहरी स्टेज, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दैट इज ऑल्सो देयर इनटू द हिमाचल। तो अभी आपने देखा कि हिमाचल 3 बार न्यूज में आया है और 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो आपके हैं वो वहां पे लॉन्च किए गए हैं। तो दैट्स हाउ द हिमाचल प्रदेश बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दैट पार्ट ऑफ अर टाइम, ठीक है। हम बात करते हैं 2 जनवरी के करंट अफेयर्स की, तो हम देखेंगे कि विच कंट्री बिकेम द 4th न्यू मेंबर ऑफ अ ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है, कंट्री विच इज लाइक द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो नई कंट्री आपकी आई है किसमें, आपकी इजिप्ट आई है। विच बिकेम द मोस्ट ऑफ द डाउनलोडेड मोबाइल एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड। तो आप सोच के देखो, इंडिया ने तो कर दिया बैन, निकलो यहां से टिकटॉक, बट टिकटॉक सबसे ज्यादा एप्लीकेशन ऐसी है जो ऐप है विच हैज बीन डाउनलोडेड इन द वर्ल्ड। समझ रहे हो, डिमांड देख रहे हो टिकटॉक की, आधे से ज्यादा हमारे आगे सारे जितने भी थे सब टिकटॉकर्स थे, सारा सब में आर्टिस्ट दिखाया है अपना टैलेंट, एंड दैट इज हाउ ऑल दे बिकम द काइंड ऑफ लाइक इन एग्जैक्टली इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। ऑल तो चलो ठीक है, इन द रिवेंज ऑफ चाइना की बंद कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे टाइप ऑफ हमने कर दिया, बट ठीक है, आपको इस तरीके की चीजें इंडिया में भी लॉन्च करनी है सो दैट कि लोगों में टैलेंट भरा पड़ा है, मतलब भर भर के भरा पड़ा है, ठीक है, कच्चा बादाम देख लो, ठीक है, और दुनिया भर का वो कौन कौन सा क्या क्या आया था, वो सारी चीजें इतनी ज्यादा फेमस हुई कि हर कच्चे बादाम ने सारे पके बादाम करा लिए, ठीक है। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर लाइक ग्रोइंग ऑन, क्लियर। तो इन विच ऑफ द कंट्री द इंडिया साइन अ एयर बबल एग्रीमेंट, ठीक है, तो दैट इज लाइक कि किसके साथ में किया गया है, सऊदी अरेबिया के साथ किया गया है। हु वाज गिवन एज अ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द हिंदी लैंग्वेज इन ईयर 2021, तो दैट इज लाइक दया प्रकाश सिन्हा। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, इसमें कोई चीज एक्सप्लेन करने की ऐसा नहीं है। Who became the first Indian bowler to take the 100 wickets into the test match of a foreign soil? So that is Jasprit Bumrah. बुमराह, याद रखिएगा इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा ही होगा कि आजकल स्पोर्ट्स के सेक्शन से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, यूपीएससी ने भी खूब पूछा है, आपका यूपी पीएससी ने भी खूब पूछे, 3-4 क्वेश्चन थे। और अगर आप देखते हो बीपीएससी, वो भी आपके क्वेश्चन स्पोर्ट्स से जरूर ही पूछेगा, लास्ट वाले पेपर में भी थे जो आपका प्रिंसिपल कैंसिल हो गया। Who was appointed as a permanent representative of India into the Youth Conference on a Disarmament? What is the meaning of disarmament? अगर डिसआर्मामेंट की बात करती हूँ तो ये आपका एक प्रोसेस है बाय विच द कंट्रीज एक दूसरे को डील करती हैं, मानाती हैं कि आप क्या करो कि जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो आपके पास में बड़े बड़े वेपन्स हैं विच कैन लाइक जो आपके अर्थ को, जो आप डिफरेंट कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको आपको क्या करना है, धीरे धीरे आप अपने वेपन्स को कम करो। तो यहाँ पे एक यूथ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको आपका क्या था कि हु वाज अपॉइंटेड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया में से अपॉइंट किया गया है, दैट इज लाइक अनुपम रेको। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस बार जो ये इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हैं फॉरेन लैंड पे, कोई किसी का आपका सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी बना है, कोई इस तरीके के यूथ कॉन्फ्रेंस में आपका कोई चेयरमैन बना है, रिप्रेजेंटेटिव बना है, तो दैट इज लाइक दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और इस समय पे बहुत ज्यादा न्यूज में थे, आपका सिंस जनवरी से भी लेके आप अभी तक कह सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। Which country players Ross Taylor announced that his retirement from the international cricket? तो यहाँ पे आप देख सकते हो रॉस टेलर ने कहां से किया है, आपका न्यूजीलैंड से करा है। Who won the मुंबई प्रेस क्लब रेड इंक अवार्ड? तो अब देखो अवार्ड और जो आपके इस तरीके की चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो दानिश सिद्दीकी इज द वन जिनको यहाँ पे रेड इंक अवार्ड मिला है। In which of the country established the first institution of a care of a Hindu temples in Pakistan? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो हिंदू टेम्पल्स की केयर करेगा, कहाँ पे करेगा, पाकिस्तान में करेगा। इनका बहुत अच्छा ट्रेंड है कि भाई मार भी लो, पीट भी लो, काट भी लो, उसके बाद दिखा दो दुनिया को कि हम तो क्या है, बहुत ज्यादा लिबरल है, सेक्युलर है और ऐसे है वैसे है, ठीक है। हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 की अगर मैं बात करती हूँ, फॉर हर नॉवल, साहित्य वर्ड से ही पता चलता है वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर। तो इस तरीके का अवार्ड आपको ऑब्वियसली किसी नॉवल में, बुक में इस तरीके से मिलेगा। थिंग्स टू लीव बिहाइंड इन इंग्लिश, तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। हु हैव रिटन, नमिता गोखले, कौन सी बुक के लिए मिला है थिंग्स टू लीव बिहाइंड द इंग्लिश, साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है, तो ये आप ये देख सकते हो, ठीक है, किस नॉवल को मिला है, तो उसका नाम याद रखना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू द ईज माई ट्रिप, ठीक है, तो विजय राय एंड टू द वरुण शर्मा इज द वन, ठीक है। हु बिकेम द 5th इंडियन बॉलर टू टेक द 200 टेस्ट विकेट्स, और जिसका नाम था मोहम्मद शामी, ठीक है। ये तो सारे लड़कों को पक्का ही पता होगा, एंड आई थिंक
लड़कियों को भी थोड़ा पता हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द गाइज नो अबाउट इट। ठीक है, मैं 3 को जनवरी की बात करती हूँ, तो हु अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ सीईओ फॉर रेलवे बोर्ड, तो विनय कुमार त्रिपाठी, इनको नाम याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट पीएससी के लिए। Who has been honored with a World CEO Winner 2020-21 award? So that is Kishore Yadam, which became who became होगा, सॉरी ये गलत हो गया है, who became the first Indian team to win, ठीक है, a test match into the senatorian, ठीक है, that is like India। ये आपका नेक्स्ट न्यूज है। which IIT institute topped the आपका ARIAA रैंकिंग, दैट इज IIT मद्रास। IIT मद्रास ने यहाँ पे टॉप किया है। कौन सा इंस्टीट्यूट आपका IIT है? ARIAA रैंकिंग, ठीक है। विच कंट्री वॉन द अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप इन दुबई? दैट इज लाइक इंडिया। तो याद रखिएगा कि इंडिया बहुत जगह पर परचम फैला रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। विच मेडल डिड द नीतीश कुमार वॉन इनटू द 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप? तो दैट इज लाइक ही वॉन द गोल्ड, ठीक है। तो आपसे पूछा भी, ये भी इसको भी दो तरीके से पूछ सकते हैं कि नीतीश कुमार को कौन सा मेडल मिला था, किस कैटेगरी में वो खेलते हैं। पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप उन्होंने खेली थी। हु इज द ऑथर ऑफ अ लॉन्च बुक, जिसका नाम था ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर ऑफ अ लाइफ ऑफ अ जर्नी? दैट इज लाइक डॉक्टर BL इंदिरा, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। बुक्स के नाम डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहिएगा मैडम बताया नहीं, ठीक है। तो हम बता रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। Who was appointed as the chief secretary of a Bihar state? तो बिहार स्टेट का चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? अमीर सुबानी को बनाया गया है, ठीक है। टू विच ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव 15,381 करोड़ अंडर द जल जीवन मिशन? कौन से प्रदेश को दिया गया है? तो दैट प्रदेश इज कॉल्ड एज द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी भी है। मध्य प्रदेश में मेनी ऑफ द आपको आर्टिफिशियल लेक्स मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो आपका प्लेट्यू रीजन पे आता है, ठीक है। दो इट बिलोंग्स टू द प्लेट्यू रीजन, बट स्टिल इट इज लाइक हैविंग अ मच ऑफ द लेक, जहां पे इन्होंने उनको रीजनाइल अभी भी करके रखा है। जितने भी आपके जो आप कह सकते हो आर्टिफिशियल लेक भी है, उनको भी उन्होंने साफ सुथरा स्वच्छ रखा हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ की गंगा ने बेचारी पाप धुलते धुलते खुद ही ऐसी होगी कि अब उसको धुलने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या है, इट्स ऑल डिपेंड टू द माइंड। हम गए, हमने खाया पिया, कूड़ा फेंक दिया, लो गंगे मैया तुम साफ कर देना, दुनिया साफ कर रही है तुम भी साफ कर दो। अरे भाई, गंगे मैया की भी तो हद होगी, वो भी तो सोचेंगे कि भाई कितना मेरे को गंदा करोगे, लिमिट होगी भाई, अब मैं कहाँ से इसको साफ करूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है, तो हु वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ कनाडा? डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लन एंड टू द प्रदीप मर्चेंट। ये 3 लोग हैं, दे वर द अवॉर्डेड एज अ ऑर्डर ऑफ कनाडा, ठीक है। एक तरीके से हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन कीपर ऑफ 100 टेस्ट विकेट्स? तो ऋषभ पंत इज वन, ठीक है। विच स्टेट हैज अचीव द टारगेट ऑफ अप्लाइंग द फर्स्ट डोज ऑफ अ कोविड 100%? ठीक है, ये कोविड ऐसा नहीं होगा, ये रामनाथ कोविंद नहीं है, ये COVID होगा, ठीक है। ऑफ द पॉपुलेशन तेलंगाना, ये ऑटो करेक्ट का ऐसा ही होता है, ठीक है। हु वाज कन्फर्ड विद द डाड अवार्ड? ठीक है, डाड अवार्ड, वो डैड नहीं है, दाद है, इसे दाद पढ़ते हैं, ठीक है, वो वाला दाद भी नहीं है, दाद है, DAAD, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अकेडमी परफॉर्मेंस, जिसका नाम था शिप्रा दुरेजा, नाम याद रखिएगा, ठीक है। 4 जनवरी का करंट अफेयर्स हम देखते हैं, तो विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू प्रोवाइड द LED बल्ब इनटू द रूरल एरिया? तो आपका ग्राम उज्ज्वला योजना। आपको पता है योजना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गांव से रिलेटेड, रूरल एरिया से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो वो आपके इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 19 एशिया कप? तो दैट इज इंडिया अगेन, ठीक है। हु वॉन द टाइटल ऑफ अ मिसेस इंडियन गैलेक्सी 2021? एज सच इनको इतना याद करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, दैट इज लाइक निकिता सोपाल, जैसे लास्ट ईयर के पेपर में ये चीज पूछी गई थी। Who was honored with the CEO winner of a 2021 award? That is like the Kishore Yadam. Which state announced to the host Khelo India Youth Games? तो ये चीज अगेन याद रखना, मध्य प्रदेश बहुत जगह पे टॉप में है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो रखे गए थे, वो ऑर्गेनाइज करने का अनाउंस कौन करे, ऑर्गेनाइज कौन करेगा? वो आपका कौन करेगा? आपका मध्य प्रदेश करेगा, 2023 वाला, ठीक है। महोत्सव ऑफ 2021, ठीक है, इनॉग्रेटेड, ठीक है। शरद महोत्सव, शरद मतलब ठंडों का महोत्सव होता है, ठीक है। तो शरद महोत्सव इनॉग्रेटेड इनटू द राजस्थान। तो हु स्टार्टेड द 100-day रीडिंग कैंपेन? पढ़े भारत, जैसे आजकल तिरंगा भारत,
ठीक है, मतलब जो भी भारत आपका ओपन डिफिकेशन फ्री भारत, तो इसी तरीके से पढ़े भारत, हमारा भारत पढ़ना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान इज द वन जिन्होंने 100 डे रीडिंग कैंपेन चलाया, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्वालिफाइड टू क्वालिफाई द 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ अ विंटर ओलंपिक्स, तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट इंडियन आपके हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है 2 डिफरेंट इवेंट्स में, विंटर ओलंपिक्स में 2 तरीके के इवेंट्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन है। तो विच ऑफ द कंट्री स्टार्टेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन, तो ऑब्वियसली चाइना इज द वन, सब जगह दुनिया में भेज रहा है हर एक चीज, तो वही रोड बना रहा है, मेट्रो भी बना लेगा, तो दैट इज द वन इज चाइना, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। विच कंट्री हैज लॉन्च अ 5 ईयर प्लान टू क्रिएट अ ग्लोबल रोबोटिक्स हब। अब सिंपल सी चीज है, चाइना को आपको पता है सुपर कंप्यूटर चाइना, सुपर ट्रेन्स चाइना, तो भाई यहाँ पे ग्लोबल रोबोटिक्स का जो हब बनाया गया है वो भी कहाँ बना है, चाइना, ठीक है। हाउ मेनी इंडियन राइटर्स वर ऑनर्ड इनटू द साहित्य अकेडमी अवार्ड, अगर मैं बात करती हूँ 22 राइटर्स थे जिनको यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। बाय विच ऑफ द ईयर द डेट द साउथ कोरिया अनाउंस द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल सन, ठीक है, आपका क्या है 2026। तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज हैं वो लोग भी क्या कर रही हैं, वो अपना आर्टिफिशियल सन बना रही हैं, ठीक है, बिकॉज दे बिलीव शायद ऐसा कि कुछ सालों के बाद, कुछ ईयर्स के बाद में जो सन होगा हमारा वाला दैट विल लूज इट्स टेंडेंसी फॉर द हीटिंग एंड ऑल, तो वो सोच रहे हैं कि भाई अपन भगवान बनेंगे, हम क्या बनाएंगे, सन बनाएंगे खुद ही का, तो बन रहा है, कोशिश है, और वो मान रहे हैं कि 2026 तक आपका अपना आर्टिफिशियल सन बना देंगे। कौन सी कंट्री ने बोला है, साउथ कोरिया ने बोला है, ठीक है। तो डीआरडीओ सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे, वो कब बनाता है, 64th, आपका 1 जनवरी को उन्होंने अपना स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे मतलब स्थापना दिवस, ठीक है। तो 64th स्थापना दिवस किसने मनाया था, इस बार डीआरडीओ ने बनाया था, ठीक है। विच ऑफ द सिटी हैज लॉन्च द राइट टू पी कैंपेन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अ पब्लिक टॉयलेट्स, ठीक है। अब राइट टू पी ऐसा नहीं है सड़क पे आए देखो गधा मूत रहा है इस तरीके वाला कैंपेन आप चलाना शुरू कर, नहीं भैया तो हमारा राइट है हम सड़क पे ही करेंगे, ठीक है। ओपन डिफिकेशन अगर करने का है तो नहीं भैया जहां चाहे वहां करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं रखी गई हैं। व्हाट दे हैव लाइक कि आपका क्या है, सिंपल सी चीज है, अगर आप लंबे ट्रैवल आप कर रहे हो, सड़कों पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो यू शुड हैव, भाई लोग सड़कों पे क्यों करते हैं, मन नहीं है उनका करने का, बट द थिंग इज लाइक देयर इज अ लाइक अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स देयर। अब कोई घर में तो अपने घुसा नहीं लेगा कि भाई आओ और टॉयलेट करके आप चले जाओ, तो देयर इज अ नीड ऑफ लाइक मेंटेनिंग द टॉयलेट, आपका एटलीस्ट 1-1 किलोमीटर्स पे, आधा-आधा किलोमीटर्स पे आपको पब्लिक टॉयलेट्स रखने चाहिए। तो ये जो कैंपेन है आपका किसने चलाया, नागपुर में चलाया है, सिटी ने लॉन्च किया राइट टू पी कैंपेन टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ अ पब्लिक टॉयलेट्स। आपने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट्स की कंडीशन ऐसी होती है कि आप उसके अंदर जाना भी पसंद नहीं करोगे, ठीक है। पानी है तो फ्लश नहीं, फ्लश है तो साबुन नहीं, साबुन है तो दुनिया जाने, और वो गंदा ऐसा होता है, मतलब यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स जो आपके 5 जनवरी के हैं, तो वेयर द प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ अ स्टोन ऑफ अ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यूनिवर्सिटी, दैट इज देयर इनटू द मेरठ। तो मेजर ध्यानचंद आप देख सकते हो, पीएम मोदी इतने सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। पीएम मोदी जहां जहां पे भी जो भी फाउंडेशन ले डाउन कर रहे हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। विच फीमेल क्रिकेटर हैज नेम वाज नेम्ड एज अ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, स्मृति मंधाना, ठीक है। इन विच ऑफ द स्टेट डिड द रंजीत सिंह इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल, तो सिंपल सी चीज है, हाईएस्ट अगर आप जा रहे हो तो कहाँ ही जाओगे, लद्दाख ही जाओगे, तो यहाँ पे आपका लद्दाख में है, ठीक है। विच स्टेट हाई कोर्ट बिकम द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय पे पेपरलेस हर चीज करी जा रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका केरला है जिसको फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट का यहाँ पे एक अवार्ड एक तरीके से उसने एक तरीके से ले लिया है, या फिर उस चीज को अचीव कर लिया है, ठीक है। हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज वॉज द जीएसटी कलेक्शन इन दिसंबर 2021, जीएसटी इस बार आपने देखा था कि यूजुअली जो जीएसटी कलेक्ट किया गया था ड्यूरिंग द कोविड और ये सब उस समय पे काफी कम रहा था, तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1.29 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पे जीएसटी का कलेक्ट हुआ था। हु वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस केबीई अवार्ड, दैट इज अजय कुमार कक्कड़, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ अ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हाउ मेनी टाइगर्स डाइड इन इंडिया इन टू 2021 से ले, ठीक है। तो 2021 में लगभग 126 शेर यहाँ पे मारे गए, ठीक है। इन इंडिया मारे गए मतलब नेचुरल भी थे, उनका हंटिंग भी होती है,
ठीक है, एंड सम ऑफ द बीमारियां इज ऑल्सो द वन बिकॉज ऑफ द डिजीज दे ऑल्सो गॉट डाइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। भी यहाँ पे बहुत सारे शेरों की डेथ हो जाती है, शेरनियों की एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। इन विच ऑफ द कंट्री द फर्स्ट केस ऑफ अ फ्लोरोना इन्फेक्शन, अब इसे याद रखिएगा, ये देखो एकदम ही अलग तरीके का है। कोविड तो चल ही रहा था, कोविड पुराना हो गया, कोविड ने बोला भाई अपन जा रहे हैं, तुम लोग तो मानोगे नहीं, इंडियन, तुम्हारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता। तो यहाँ पे उनमें क्या बोला कि नया इन्फेक्शन आया, उन्होंने बोला बेटा अच्छा अपन बताएंगे तुमको। तो इंडिया में तो ये नहीं आया, बट क्या है, फ्लोरोना इन्फेक्शन एक है दैट इज लाइक रिपोर्टेड इनटू द इजराइल। कहाँ पे रिपोर्ट किया गया सबसे पहले? इजराइल में। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, आपका कोविड-19 फर्स्ट कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था? वो आपका चाइना में डिटेक्ट किया गया था, ठीक है, रिपोर्ट किया गया था एक तरीके से। इन विच ऑफ द कंट्रीज क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज अनाउंस हिज रिटायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल का आपका क्रिकेट। तो आप देख रहे हो भाई, मोहम्मद हाफिज कहाँ के हो सकते हैं? या तो बांग्लादेश के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कहां से हो सकते हैं? पाकिस्तान के। तो दैट इज ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान। बाय विच ऑफ द ईयर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज लॉन्च द 5G सर्विस इनटू द 13 सिटी? ईयर 2022। तो टेलीकॉम सर्विसेज है, उन्होंने यहाँ पे 5G सर्विसेज दी है जो कभी चलती नहीं है। कौन कितनी सिटीज में दी है? 13 सिटीज में दी है, ठीक है। कौन से ईयर में दी है? 2022 में दी है। इन विच ऑफ द सिटी डिड द निर्मला सीतारमन चेयर द 46 GST काउंसिल, ठीक है, मीटिंग? तो दैट इज देयर इनटू द दिल्ली। विच कंट्री आपका एक तिरना रीजनल ग्रीन गोल्ड वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल, जिसमें IFM टेनिस में अगर देखा गया, ठीक है, दैट इज देयर इनटू द रशिया, ठीक। IFT टेनिस, यहाँ पे टाइटल उनको मिला था, कहाँ पे मिला था? रशिया में मिला था। SBI कार्ड्स टाइड अप विद विच ऑफ द कंपनी फॉर द कार्ड टोकनाइजेशन? कार्ड को टोकनाइजेशन किया जा रहा है, किसके साथ मिलकर कर रहा है? आपका SBI आपका पेटीएम के साथ में। करंट अफेयर्स हम 6 जनवरी का देखेंगे। तो विच ऑफ द कंट्री होल्ड्स द एक्साइज मिलन? आपको पता है कि इस तरीके के मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द एक्सरसाइज मिलन? So that is there आपका इंडिया। Which country has become the first country of the world into the market of a $3 trillion? That is Apple. Apple तो भाई सिंपल सी चीज है, एक एप्पल्स अ डे keep doctors away, तो वही सिंपल सी चीज है। Which company became the first company into the world with a market value? कोई भी कंपनी जो अब तक की बनी, दैट इज लाइक दैट एप्पल। तो $3 ट्रिलियन की कंपनी यहाँ पे हुई है। Who launched the India Semiconductor Mission? That is अश्विनी वैष्णव। इनको याद रखिएगा, ये न्यूज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which state topped the list of open defecation free villages under the Swachh Bharat? That is there into the Telangana. Which state topped the GST collection into the Odisha? Odisha is the one 2021 में सबसे ज्यादा GST कलेक्शन कहाँ से हुआ था? ओडिशा से हुआ था, ठीक है। इन विच यूपी बिहार से नहीं हुआ। यूपी बिहार वालों ने तुम जाओ, हम बिल्कुल भी नहीं देंगे तुम्हें टैक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन विच ऑफ द कंट्री अ न्यू वेरिएंट IHU, ठीक है, आपका कोविड-19 वाज फाउंड, तो दैट इज देयर इनटू द फ्रांस, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरीके के वेरिएंट्स वगैरह कोई भी चीज आ जाती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। Where was the under-19 cricket Asian Cup 2021 held? So that is there into the United Arab Emirates, ठीक है। SH Sharma was died into the which war he was, ठीक है, he was the White Admiral of India, so that is like 1971। उनकी पुण्यतिथि थी इस बार, इस वजह से उनको ये न्यूज में थे। Who was honored with the बिहार विभूति सम्मान? तो रोहित कुमार, इनको याद रखिएगा भैया, बिहार से भी अपने न्यूज है। तो दैट इज बिहार के विभूति सम्मान जो मिला था, किसको मिला है? रोहित कुमार को मिला है, ठीक है। अपने रोहित सर जी के लिए भी मान सकते हो। तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर द टेस्ला कंपनी ऑटो पायलट टीम? तो दैट इज अशोका इलुस्वामी। इन विच ऑफ द सिटी वाटर टैक्सी सर्विसेज हैज स्टार्टेड? दैट इज देयर इनटू द मुंबई। मुंबई में वाटर टैक्सी स्टार्ट करी गई, याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। In which of the state the Kalpana Chawla Space Scientific Research Center was inaugurated? That is there into the Chandigarh, ठीक है। हरियाणा से बिलोंग करते तो आसपास चंडीगढ़ ही, उन्होंने कहा चंडीगढ़ में अपन बनाएंगे, ठीक है। तो which payment bank has got the RBI noted for the internal business? That is like Fino Payment Bank। याद रखिएगा, बहुत ही अजीब सा नाम है, ठीक है, साइनो फाइनो, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। Sakleen Mushtaq resigned as a interim coach of a country's cricket team, that is like कहां से belong करते हैं, which country he belongs to? He belongs to the Pakistan. Now we on to the final current affairs, that is of the 7th January का है। By when did the country government decided to postpone the census 2021?
ठीक है, अब क्या था कि 2021 में 2021 का सेंसस होने वाला था, जनगणना होने वाली थी, बट उसे यहाँ पे डिले कर दिया गया, सितंबर 22 बोला गया है, ड्यू टू द वेक ऑफ कोविड-19। विच कंट्री हैज लॉन्च द क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 ड्यू टू आपका क्रिप्टो वॉर, दैट इज लाइक इंडिया ने अपनी करेंसी यूज करी है, इंडेक्स यूज किया है जिसका नाम है IC15 करा गया है। ठीक है, सिंधु ताई सपकल has died at a age of 74. She was, अब ये कौन थे? She was a famous social worker. ठीक है, नाम याद रखिएगा, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, who was appointed was the new executive director of RBI, that is अजय कुमार चौधरी, दीपक कुमार। ठीक है, अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार को आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, किसका? RBI का। who was appointed as a director general of a national mission of a clean गंगा, तो आपके जी अशोक कुमार जी को बनाया गया है, आपका इनके नाम के आगे भी जी और पीछे भी। ठीक है, तो who has become the first Indian woman to complete the NASA International Air Space Program, that is like जानवी दगनेती। इनका नाम याद रखना, नासा से रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं दैट इज लाइक इंपॉर्टेंट, एंड इफ इट इज लाइक बिलोंग्स टू कि कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा वहां पर है तो दैट इज लाइक इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विच कंट्री होस्टेड द 2022 जी समिट 7 समिट, तो दैट इज लाइक द जर्मनी। अब हर जगह इंडिया नहीं हो सकता, कुछ जगह दूसरी कंट्रीज को भी लेने दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिज्म कमेटी ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2022, तो दैट इज TS Trimurti, who became the first black woman to reach to the South Pole alone, so that is like Preet Chandi। ठीक है, तो द स्टेट ऑर्गेनाइज विच स्टेट ऑर्गेनाइज द लोसर फेस्टिवल। तो आप चीज ध्यान रखिएगा, ये आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है कि लोसर फेस्टिवल कहाँ पे होता है? लद्दाख में होता है, बहुत ही फेमस है। लद्दाख में लोग क्या करते हैं इस समय पे? डांसिंग एंड ऑल चलता है आपका, लगभग 1 वीक फेस्टिवल है जो 1 मंथ से लगभग स्टार्ट हो जाता है। पीपल यूज टू ड्रेस्ड अप इनटू देयर लोकल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में होते हैं, मास्क एंड ऑल लगाते हैं, वो अपने भगवान जो उनको वो मानते हैं, लोकल देवता जो उनके होते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लोसर फेस्टिवल, वहां पे सेलिब्रेट होता है। विच पेमेंट बैंक वाज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ शेड्यूल बैंक बाय द RBI। ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक को यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आपका स्टेटस दिया है शेड्यूल बैंक बाय द आपका RBI। तो who launched the web portal of a PM Excellence Award, that is Dr. जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेब पोर्टल आपका PM Excellence Award दिया गया है। ठीक है, लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है, वेब पोर्टल फॉर द PM Excellence Award, that is like by the Dr. जितेंद्र सिंह। तो which country team has won the first test match of a 21 years against the New Zealand? तो आप समझ सकते हो, that is like the बांग्लादेश। विच कंट्री, दोबारा से रिपीट करती हूँ, कुछ आपके क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा, तो दैट इज लाइक आपका विच कंट्री वॉन, कंट्रीज टीम वॉन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच, भूलिएगा, मैच इन 21 ईयर्स, 21 सालों में, ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बांग्लादेश। एंड दैट इज हाउ आवर क्लास हैज एंडेड। अगर आपके कोई भी सजेशंस रहते हैं, आई एम वेलकमिंग यू। आप जो भी चीजें हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और भी अगर आपको कोई भी चीज तरीके का आप यू वांटेड लाइक कि मैं इसको किसी और तरीके से भी पढ़ा सकती हूँ, तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, आई ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन, गुड बाय।